हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। बच्चों, आज हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में हुंड का नियम पढ़ेंगे। ये हुंड का क्या नियम है? हुंड्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं हुंड का बहुलता नियम। अब यह नियम है क्या? ये एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हुंड। इन्होंने 1925 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया। और वह नियम यह है कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। साथ ही यह बात भी ध्यान रखा जाता है कि जो कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन की दिशा यानी चक्रण की दिशा समदिश होती है, यानी पैरेलल होती है। तो पैरेलल क्यों होती है? क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। अगर इसी चीज को हम लोग अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ सबसेल is not possible until all the available orbitals of a given set contain one electron as well as half-filled orbitals have same spin electrons। अब इसका क्या तात्पर्य होता है? जैसे अब उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं S कक्षक। तो S कक्षक में अकेला होता है। अगर हम यस उपकोष की बात करें तो उसमें जो यस कक्षक होगा वो अकेला होगा। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से भरा जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा, यानी ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दूसरा। लेकिन अगर मान लो पी कक्षक है तब इसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो हर में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो अब ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये छठवां। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहां पर इस पी कक्षक में पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए और इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन थी वो समदिश थी। समदिश का मतलब एक ही दिशा में थी। अब इसका जो युग्मन हो रहा है यानी जोड़ा कहां से बन रहा है, ये जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब यहां जोड़ा बनेगा, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिर छठवां। तो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम इस प्रकार से होगा पी उपकोष के कक्षकों में। इसी प्रकार जो डी उपकोष के कक्षक होंगे उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अब यहां पर जो डी उपकोष होगा इसमें 5 होते हैं। तो अब ये जैसे मान लो कि पहला एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां भरेगा, दूसरा यहां भरेगा, तीसरा यहां भरेगा, चौथा यहां भरेगा,
पांचवा यहां भरेगा, छठवां यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां, दसवां यहां। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो जो डी उपकोष में कक्षक है 5, उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और युग्मन यानी कि जोड़ा कब बनेगा, जब इसमें छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहला जोड़ा, सातवां दूसरा जोड़ा, आठवां तीसरा जोड़ा, नौवां चौथा जोड़ा, और जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये समस्त इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं और जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, तब उसके बाद जब सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब उसके बाद हम लोग जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे अगर इसको हम अप्लाई करें कुछ ले करके और उसमें देखें कि किस प्रकार से ये होता है, तो बच्चों जैसे अब हम लोग लेते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन। अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन चूंकि एक कक्षक में कितने रह सकते हैं, 2, ऐसे लिख दिया। और एक दूसरा है जो हुंड के नियमानुसार हम लोग लिखेंगे, तो पहले एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत हुआ और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक हर कक्षक में भरा है, यानी पहले पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन सारे कक्षकों में एक एक हो जाएंगे तब। जैसे उदाहरण के लिए हम अगला लेते हैं P4। अब P4 है, अब इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम हुंड के नियम का पालन करेंगे तो पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो यहां जोड़ा पहले बन गया, जो गलत है। जोड़ा कब बनेगा? जब हर में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त होने के बाद तब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो ये हुंड के नियमानुसार इसलिए सही है। तो अब यहां पर बच्चों ये जो P3 कॉन्फ़िगरेशन या जो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये हुंड के नियम के विपरीत है, इसलिए गलत। हुंड के नियमानुसार सही, हुंड के नियम के विपरीत होने पर गलत, हुंड के नियमानुसार होने पर सही। अब इसी तरह से हम लोग डी का लेंगे, कुछ डी के एग्जाम्पल ले लें। कैसे बच्चों? D5 है। अब D5 क्या संभावना हो सकती है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम हुंड के नियम का पालन करेंगे तो पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, इसमें पांचवा। अब यहां पर हर कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये गलत और ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसी तरह से बच्चों डी, जैसे मान लीजिए कि 8 कॉन्फ़िगरेशन। अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहां पर एक तरीका तो ये है कि इसमें 2 भर दें, इसमें 2 भर दें, इसमें 2 भर दें, इसमें 2 भर दें। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हुंड के नियम का पालन करते हुए हम लोग लिखेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। तो अब ये गलत और ये हुंड के नियमानुसार सही। तो हुंड के नियमानुसार प्रत्येक कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और जब सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी युग्मन होता है। और अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं तब ये सही है, और ये अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तो ये क्या है? गलत होंगे, सही नहीं माने जाएंगे। अब बच्चों
प्रश्न ये बात है कि यहां पर जो हम लोगों ने उदाहरण देखा, तो यहां क्या पाया कि जो p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन चौथे इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब शुरू होगा? चौथे इलेक्ट्रॉन से। d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब शुरू होगा? छठवें इलेक्ट्रॉन से। और f में कब शुरू होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन? आठवें इलेक्ट्रॉन से। ये ध्यान देना। यानी यहां पर जब तक 3 इलेक्ट्रॉन होंगे p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन या उससे ऊपर होंगे तब युग्मन शुरू होगा। उसी तरह से d कक्षकों में जब तक 5 इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। जब छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तब युग्मन शुरू होगा। उसी तरह से f में 7 इलेक्ट्रॉन तक युग्मन नहीं होगा। जब 8वां आएगा तब युग्मन प्रारंभ होगा। अब बच्चों, जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के भरने के आधार पर कक्षक 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक पूर्ण भरित, दूसरा अर्ध भरित और तीसरा अपूर्ण भरित। पूर्ण भरित का मतलब जैसे पूरा भरा, जैसे S2, जैसे P6, जैसे D10, जैसे F14, ये पूर्ण भरित होते हैं। अर्धभरित जैसे S1, P3, D5, F7, ये सब क्या होते हैं? अर्धभरित, आधा। और अपूर्ण भरित क्या होते हैं? जैसे अभी यहां पर अपूर्ण होगा नहीं क्योंकि आधा 1 पूर्ण 2, लेकिन यहां पर क्या होगा? जैसे P2, P4, P5, P1, ये सभी क्या हो गए? अपूर्ण भरित। उसी तरह से D5 और D10 को छोड़ करके, जैसे यहां D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, यानी कि D5 और D10 को छोड़ करके ये सब क्या हो गए? अपूर्ण भरित। इसी तरह से F में हो जाएंगे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, ये सब क्या हो गए? अपूर्ण भरित। तो यहां पर जो सबसे अस्थायित्व का अगर हम क्रम देखें तो जो पूर्ण भरे होते हैं वो सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं, अर्धभरित उसके बाद, और जो अपूर्ण भरित कक्षक होते हैं वह सबसे कम अस्थायी होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अपवाद भी होते हैं, जैसे हम लोग कॉपर के केस में देखे हैं, क्रोमियम के केस में देखते हैं। तो ये अपवाद क्यों होता है? क्योंकि कक्षकों के अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, तो जहां कक्षकों का अस्थायित्व बढ़ता है वहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कहीं ना कहीं अपवाद आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि हुंड्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी, यानी हुंड के बहुलता के नियम के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और कौन कौन से कक्षक अस्थायी होते हैं, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले। और ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब शुरू होती है, जैसे P3 में, P में आपने देखा चौथे से, D में आपने देखा छठवें से, और F में आपने देखा 8वें से। तो ये है हुंड का नियम, और इसकी सहायता से हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में मदद मिलती है। धन्यवाद।